आज के वीडियो में हम वीलुकअप की कुछ ट्रिक्स को जानेंगे और उन ट्रिक्स को आप अप्लाई कर सकते हो जिससे कि आप और इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर पाओगे। मान लेते हैं दोस्तों, ये एक आपके पास परचेज रजिस्टर आ रहा है और इसमें से आप कुछ ना कुछ डेटा निकाल कर कहीं और पर शो करना चाहते हो और कॉपी करने के बजाय आप लिंक लगाना चाहते हो। पर लिंक से भी इशू आ सकता है कि अगर आपने कोई चीज़ डिलीट कर दी या आपने कुछ कट कर दिया तो वो लिंक भी ठीक से काम नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इक्वल टू डाला और यहाँ मैंने लिख दिया MDA ऑयल, तो जैसे ही मैंने इक्वल टू डाल के लिखा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आगे आ गया है। अब इसके आगे की जो वैल्यू है जैसे ही मैं यहाँ पर टिक लगाऊंगा तो ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी। पर यदि मैंने इसको कट करके नीचे पेस्ट कर दिया तो वैल्यू ऑटोमेटिकली नीचे नहीं आएगी ना। अगर मैं इस वैल्यू को कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा तो कुछ और पेस्ट हो जाएगा। तो यानी कि ऐसे लिंक लगाना, इक्वल टू डाल के लगाना, इससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलता नहीं। इसीलिए हम VLOOKUP लगाते हैं कि शीट में जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू उठकर दूसरी शीट में चले जाए और उस नाम के अगेंस्ट में वही वैल्यू आए। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर सिखाया था, आपके पास पार्टी वाइज लिस्टिंग आ रही है और इस पार्टी वाइज लिस्टिंग में आपने जो है टॉप 10 पार्टीज जो है उसका आपने VLOOKUP लगाकर वैल्यू उठाया है। यदि नोबल एंड कंपनी में यहाँ से उठाकर नीचे पेस्ट कर दूँ और फॉर्मूले को कॉपी कर नीचे पेस्ट कर दूँ तो सेम वैल्यू उठकर आएगी जो कि VLOOKUP से लगकर आई है और इस शीट से उठकर आ रही है। नोबल एंड कंपनी 34 करोड़, नोबल एंड कंपनी 34 करोड़। अगर यहां पर दोस्तों जो टॉप 10 पार्टीज की लिस्ट मैंने आपको यहां दिखाई है, मैं चाहता हूं कि इसका नेक्स्ट कॉलम भी जो 7.2% आ रहा है ये कॉलम भी मुझे यहां पर लेकर आना है। तो पहले मैं इसको इंसर्ट करूंगा और मैं दोबारा से VLOOKUP लगाऊंगा, यानी इक्वल टू VLOOKUP नोबल एंड कंपनी। मैं इस वाली शीट में गया, यहाँ पर मैं पहला कॉलम वही सेलेक्ट करूंगा जिसको मुझे सेलेक्ट करना है, जो वैल्यू में मैच करना चाहता हूं। तो नोबल एंड कंपनी यानी कि पार्टी नेम को मैं मैच करना चाहता हूं। यहाँ पर पार्टी नेम जो है वो बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल ही अलग है। तो इसको मैं पहला कॉलम सेलेक्ट करूंगा और इसको मैं आगे तक ले जाऊंगा, जितना आप ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। F4 दबाकर आप फ्रीज कर सकते हैं ताकि जब फॉर्मूले को कॉपी और पेस्ट करें तो ये टेबल जो है ना हिले। कॉमा डालकर यह पूछ रहा है कौन सा कॉलम आप शो करना चाहते हैं, कौन से कॉलम की वैल्यू आप वहां पर शो करना चाहते हैं जहां VLOOKUP का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो मैं कहूंगा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 चाहिए मुझे। तो मैंने 3 को सेलेक्ट करा, कॉमा डाला और यहां पर मैं फॉल सेलेक्ट करूंगा, यानी कि एग्जैक्टली मैच होगा पार्टी का नाम। तो उसके सामने का जो थर्ड कॉलम है उसकी वैल्यू मुझे यहां पर चाहिए। और ये जो है आपके पास परसेंटेज उठकर आ गई है। इसे अगर आप कॉपी कर नीचे पेस्ट करेंगे तो क्या चेंज होएगा? कॉपी करा, पेस्ट करा, कॉपी करा, नीचे पेस्ट करा, तो नोबल एंड कंपनी से नीचे वाली वैल्यू सेलेक्ट हो गई, क्योंकि ऊपर जो था मैंने B4 को सेलेक्ट करा था। यहां पर आप देख सकते हैं फॉर्मूले को ड्रैग नीचे करेंगे तो B4 की जगह B5 हो जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, शीट उतनी की उतनी सेलेक्टेड है। धर्मा सिलिकेट के सामने का थर्ड कॉलम पर जो वैल्यू आ रही है वो यहां पर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आप यहां से चेक कर सकते हैं, धर्मा सिलिकेट के सामने की वैल्यू है थर्ड कॉलम की 6.2% और सेकंड कॉलम की जो वैल्यू है वो यहां पर आ रही है। यानी फॉर्मूला यहां भी वही लगा हुआ है, सिर्फ यहां पर कॉलम का नंबर 2 है तो जो सेकंड कॉलम की वैल्यू आ रही है वो उठकर जो है यहां पर आ रही है। ये पूरा फॉर्मूला लगाने के बजाय मैं ये भी कर सकता था कि भाई सब चीजें तो सिलेक्टेड है, इस फॉर्मूले को अंदर से कॉपी कर लेते हैं और यहां पर पेस्ट कर लेते हैं, सिर्फ कॉलम इंडेक्स जो है उसको 2 की जगह 3 कर देते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज प्रेस करेंगे, यानी परसेंटेज का साइन लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि परसेंटेज टर्म्स में ऑलरेडी जो है भवानी इंटरनेशनल रतन का जो है उठकर यहाँ सामने आ गया है 5.1%, 5.1%। या तो आप दोबारा से फॉर्मूला लगा सकते हैं जब आपको बहुत सारे कॉलम में VLOOKUP लगाना है और शीट आपकी सेम है, शीट आपकी सेम है, एक ही शीट है जिस पर VLOOKUP लगाना चाहते हैं, वहीं से वैल्यू उठाकर यहाँ पर लाना चाहते हैं। एक कॉलम के लिए VLOOKUP लगा लिया आपने, तो उसी VLOOKUP को जो है आप अंदर से कॉपी कर सकते हैं, अंदर से कॉपी कर सकते हैं फॉर्मूले को, क्योंकि सेम फॉर्मूला ही तो आपको यहाँ पर टाइप करना है दोबारा से। सेम ही आप वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, सेम ही टेबल को सेलेक्ट करेंगे, बस वहां पर जो कॉलम आपको दिखाना है, इधर जो शो करना है, उसे आप सेकंड कॉलम की जगह थर्ड कॉलम कर देंगे। यहां पर नंबर्स में आ रहा है, परसेंट करोगे तो परसेंटेज में ठीक से दिखेगा। चाहे तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो ये आ गया परसेंटेज ऑफ टोटल 2019 का, ये भी VLOOKUP से उठकर आया है। अब मान लेते हैं मैं आपको एक्सेल में यहां पर जादू दिखाता हूं फटाफट से, कि आप यहां पर लिखिए पार्टी नेम
और यहां पर उसकी डालिए आप सेल्स वैल्यू, पार्टी नेम और सेल्स वैल्यू। फॉर्मूला जो है मैं इसी को कॉपी रखता हूं, अंदर से कॉपी कर यहां पेस्ट कर लेता हूं, अंदर से नहीं डायरेक्टली कॉपी कर पेस्ट कर लेता हूं। तो ये इस वैल्यू को दिखा रहा है, मैं इसको यहां पर ऐसे कर देता हूं, यहां पर ऐसे कर देता हूं ना, ये वाली सेल में जो वैल्यू होगी उसके बाद उस वैल्यू को वो सर्च करेगा एक शीट में, जो यहां पर पार्टी वाइज लिस्टिंग आ रही है उसमें वो सर्च करेगा, और उसके सामने की जो है सेकेंड कॉलम की वैल्यू दिखाएगा, उसके सामने की जो है थर्ड कॉलम की वैल्यू दिखाएगा। और यदि ऐसे बहुत सारे कॉलम हैं तो बस आपको अंदर का फॉर्मूला कॉपी करना है, यहां पर आप कॉलम को चेंज कर सकते हैं, बट इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो भी कॉलम आप यहां पर लिख रहे हैं, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, वो आपने शीट में सेलेक्ट किया हो। तो यहां पर जब आप शीट को सेलेक्ट करेंगे तो बी सी डी जितने कॉलम तक आप सेलेक्ट करेंगे शीट को, उतने कॉलम आप आगे कॉपी कर पेस्ट कर लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां दिखाता हूं, इस फॉर्मूले में मैंने शीट जो है बी से लेकर एच तक सेलेक्ट करी है, बी से लेकर एच तक सेलेक्ट करी है, और ये वैल्यू मैंने आई में लिखता हूं, यहां पर धर्मा सिलिकेट के सामने एक वैल्यू लिखता हूं मैं, यहां लिखता हूं पुराना, यहां लिखता हूं नया, नया पुराना, ठीक है ना। प्रोडक्ट कैसा है, नया है या पुराना है, कुछ लिखा हुआ है यहां पर मैंने कॉलम आई। अब आप सोच रहे हैं कि भैया देखो इस शीट को तो मैंने सेलेक्ट किया ही हुआ है, इसमें कॉलम नंबर 1 के सामने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8वां जो कॉलम है उसकी वैल्यू शो हो जाए। दोबारा फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते, धर्मा सिलिकेट जो है आप इसको यहां कॉपी कर यहां पेस्ट करेंगे, तो इसके सामने की वैल्यू आ गई, फॉर्मूले लगे हुए थे, आपने कहा चलो इसका जो 8वां कॉलम है उसकी वैल्यू भी शो करते हैं, आपने यहां पर 8 करके ओके कर दिया, कुछ आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब आपने वीलुकअप का ये फॉर्मूला लगाया है उसमें आपने शीट को बी से लेकर एच तक ही सेलेक्ट करा है, बी से लेकर एच तक सेलेक्ट करा है, तो आई कॉलम की वैल्यू कैसे दिखाएगा? इस फॉर्मूले में अगर आप एच की जगह पर आई कर देंगे तो दिखाएगा पुराना। आई मत करो, इसको आप आई मत करो, दोबारा से लगा लो, इक्वल टू वीलुकअप कॉमा, यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे पहला कॉलम वही लेंगे जिस वैल्यू को आप सर्च करना चाहते हैं, आगे 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 तक जाएंगे जहां तक आप जाना चाहते हैं, आप बहुत आगे तक भी जा सकते हैं जितना आपका मन करे, पर आगे वैल्यू नहीं है तो जाकर क्या करेंगे, यहां तक जाएंगे, नीचे तक आप जाना चाहें पूरा जा सकते हैं, F4 दबा सकते हैं फ्रीज करने के लिए, ताकि जब उस फॉर्मूले को ऊपर से कॉपी कर पेस्ट करें तो ये टेबल ना हिले। इस टेबल की वैल्यू जो लिखा है B2 से लेकर K104 8576 वो चेंज ना हो। कॉमा डालकर पूछ रहा है कौन सा कॉलम वाली वैल्यू आप दिखाना चाहते हैं, तो मैं यहां पर लिखूंगा 8 और फॉल्स पे सेलेक्ट कर एंटर करूंगा, तो ये नया फॉर्मूला मैंने बना लिया। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में वीलुकअप का एक नया फॉर्मूला बनाना सिखाया था, अब उस फॉर्मूले को अगर ठीक से समझ पाते हैं तो उसे आप चेंज कर भी फटाफट काम कर सकते हैं। अब जैसे ही आप जिस भी पार्टी का देखना चाहते हैं, बस आपको क्या करना है, उस पार्टी का नाम यहां पर कॉपी करना है और अपने आप जो है पूरी की पूरी टेबल चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ गई? इसके यूज आप जितना करना चाहें कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ये जो था मैंने आपको वीलुकअप करवाया। सिमिलरली जो है एच लुकअप का फॉर्मूला होता है। एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप, ये था वर्टिकल लुकअप। यदि मैं इसी वैल्यू को यहां पर पेस्ट स्पेशल में जाकर ट्रांसपोज कर लूं और पेस्ट वैल्यूज कर दूं, तो मेरे पास जो है कुछ इस प्रकार की वैल्यूज आ जाएगी। पार्टी नेम ऊपर आ रहा है और अमाउंट जो है नीचे आ रही है। बात समझ में आ गई आपको? वर्टिकल जो ऊपर से नीचे, इसको वर्टिकल बोलते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो मैंने यहां पर हॉरिजॉन्टल में अगर लिखा हुआ है और फिर मैं वीलुकअप लगाना चाहता हूं तो वीलुकअप की जगह एच लुकअप लगाना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल लुकअप, चीजें सेम है, चीजें सेम है यहां पर, और मैं यहां पर लगाना चाहता हूं
एच लुकअप, यानी इस वैल्यू को मैं देखना चाहता हूं इस टेबल में नहीं, बल्कि इस टेबल में जो कि हॉरिजॉन्टली फैली हुई है। तो अब हॉरिजॉन्टली उस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, F4 दबाएंगे, कॉमा डालेंगे। वो पूछ रहा है कौन सी रो वाली चीज आप दिखाना चाहते हो। ये रो 1 है जिसमें आपके नाम आ रहे हैं यूनिक, फिर रो 2 है, फिर रो 3 4 5 करके हॉरिजॉन्टली है। तो मैं रो सेकंड में जो वैल्यू है वो दिखाना चाहता हूं, जो अमाउंट की वैल्यू आ रही है। और जब एग्जैक्टली मैच करेगा तब मैं दिखाना चाहता हूं, तो भी यही वैल्यू आएगी जो यहां पर आ रही है। वी लुकअप से ऐसी आएगी। और अगर टेबल हॉरिजॉन्टली है तो उसकी जगह पर आप वी लुकअप की जगह एच लुकअप करेंगे। बाकी फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है। इसमें पूछते हैं कॉलम इंडेक्स फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड कॉलम, इसमें पूछेगा रो फर्स्ट सेकंड रो थर्ड रो, कौन सी भी वैल्यू आप दिखाना चाहते हैं। परसेंटेज भी चाहें तो यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको पेस्ट स्पेशल में जाना है, वैल्यूज को पेस्ट करना है और ट्रांसपोज करना है। कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंट लगाकर परसेंट बन जाएगा। अब यहां पर आप चाहते हैं भाई देखो एच लुकअप में मैं थर्ड वाली वैल्यू देखना चाहता हूं, तो आप थर्ड वाली वैल्यू देख सकते हो जो परसेंटेज वाली है। पर यहां पर रेफरेंस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपने सेलेक्ट ही सिर्फ कितना किया है, जी से लेकर एफ तक, जी से लेकर एफ तक सेलेक्ट करा है, और G10 से लेकर FS11 तक सेलेक्ट करा है, G10 से लेकर FS11 तक। तो उसकी जगह पर हमें 12 करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा ना, 12वीं रो भी तो आ रही है ना। तो यहां पर आप कर सकते हैं चेंज, देखा सारा का सारा फॉर्मूला वही एच लुकअप के थ्रू लग गया। ये एच लुकअप से भी लग गया। आज की वीडियो में इतना ही है, एक्सेल की फाइल में अपलोड कर रहा हूँ, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पिवट टेबल का यूज़ कैसे करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।